बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ये यज्ञ की स्थापना भी हुई और 250-300 या 400 का पहले 400 थे, ऐसे भाई बहन आए, उनके साथ में भी बैठ करके उनकी पालना का कारोबार किया। कोर्टों में केस भी हुआ, साधु वासवानी आदि ने जो भी है बाबा के आगे आकर के वहाँ पर पिकेटिंग भी किया। पिकेटिंग किया तो क्या किया, बाबा ने कहा ठीक है बच्चे जो भी है पिकेटिंग कर। कोर्ट में केसेस चले, मम्मा को भी कोर्ट में जा कर के गवाही देनी पड़ी। तो इस प्रकार से कोर्ट में केसेस चले, सब कुछ होते हुए बाबा ने एक्सेप्ट किया। ड्रामा जो है उसके आधार पर जो है कोर्ट केस में कहीं में हार भी गए। जो बहनें बाबा के पास घर बार छोड़ कर के आई थी, वो 18 साल से जो बहनें कम थी उसको उनके घर में वापस भेजना पड़ा, और जो 18 साल से ऊपर की थी उनको अपने घर में मतलब यज्ञ के अंदर शामिल किया गया। तो इस प्रकार से कोर्ट के अंदर खट्टी मीठी बातें बनी। 18 साल से कम वाली बहनें जो है उनको घर पे भेजना पड़ा, 18 साल से ऊपर की बहनें जो थी उसको ड्रामा अनुसार रखना पड़ा। तो ये भी एक ड्रामा का टर्न कि कहीं बहनें गई, कहीं बहनें रह गई। मातेश्वरी को भी बाबा ने देखा और बाबा ने परख लिया और उसके साथ बातचीत किया, और मातेश्वरी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया बाबा के लिए। और बाबा ने एक ओम मंडली करके कम्युनिटी बनाई और उसका चेयरपर्सन जो है मातेश्वरी को रखा। इस प्रकार से बाबा का कारोबार चला। फिर क्या हुआ? आप जानते हैं फिर क्या हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ। उसके पहले एक बात बताना भूल गया, हैदराबाद में थे, हैदराबाद की सिंधी कम्युनिटी आदि बहुत तंग करती थी, तो इसलिए बाबा ड्रामा अनुसार ड्रामा को एक्सेप्ट करते हुए हैदराबाद से कराची आए। आप समझे? संस्था वहाँ पर हैदराबाद में अच्छे रिश्ते थी, बाबा का खुद का मकान था और सब कुछ अच्छा, सब प्रकार की सुविधा थी। बाबा वो सब सुविधा को छोड़ करके 39 के ऐसे कुछ साल में कराची आ गए। बाबा ने क्या किया, बहुत अच्छी बात की। कराची में आकर के कोई भी मकान अपना खरीद नहीं किया। ड्रामा अनुसार कोई भी मकान अपना खरीद नहीं किया, किराए पर रहे। हैदराबाद में जो जसोदा भवन था उसको भी बेच दिया, यहाँ किराए पर रहे। इसके कारण क्या हुआ, जब कराची छोड़ करके भारत आए तब किराए का मकान था इसलिए छोड़ दिया, उसका नुकसान भी नहीं हुआ, छोड़ दिया। कोई चलो आपका मकान है आप वापस ले लो। इसके कारण अगर खरीदी किया हुआ मकान होता तो क्या होता, मकान छोड़ना पड़ता, उसका पैसा भी चले जाते। तो ये भी ड्रामा ने बाबा को कैसे मदद किया कि हैदराबाद में खुद का मकान था परंतु कराची में किराए के मकान, क्लिफ्टन में रहे, सोल्जर बाजार में रहे हैं, सबको आपको इतिहास में मालूम होगा, आदिदेव किताब पढ़ना। तो उसके कारण क्या हो गया, कराची में आना पड़ा, वो भी ड्रामा का टर्न हो गया। फिर कराची के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हो गई। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी बाबा को कहा कि आप यहाँ रहो, आप तो देवता हो, आप तो खुदा के नूर रतन हो, आप यहाँ ही रहो। परंतु जो बहनें माताएं जो सरेंडर हुई थी, उनके रिश्तेदार जो थे, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं आपको हिंदुस्तान आना पड़ेगा। उसमें दीदी मनमोहिनी जो थी, उसका चाचा जो था मूलचंद चाचा ने ऑफर किया ब्रह्मा बाबा को कि आपका कराची से हिंदुस्तान आने का स्टीमर में बुक किया, ओखा तक स्टीमर में आया, ओखा से फिर स्पेशल ट्रेन में
आबू आए, फिर आबू में ऊपर गए। ये सारा खर्चा जो है मूलचंद दादा ने कहा कि मैं करूँगा, परंतु ड्रामानुसार वो यहाँ आ गए। आने के बाद मूलचंद काका ने कह दिया, ये तो मैंने आपको बुद्धू बनाने के लिए ही काम किया था, मैं आपको एक पैसा देने वाला नहीं हूँ। आप समझे कितना बड़ा ड्रामा अनुसार बाबा को धक्का लगा हुआ होगा। हाँ, कराची छोड़ने तो नहीं जाते थे, पर तो रिश्तेदारों के कहने के आधार पर आना पड़ा। और आने के समय पर जो खर्चा हुआ, मूलचंद काका ने मना किया कि मैं नहीं दूंगा। आप और कोई होता तो कितना दिल में धक्का लगता, अरे ये क्या हो गया। हाँ, ऐसा हमारे साथ धोखा किया। हमारे इतना हजारों का खर्चा हुआ, स्टीमर में आए, कराची से स्टीमर में बैठे, वोखा से ट्रेन में आए। इन सब खर्चा जो है वो खर्चे का तो उसने दिया ही नहीं, तो भी बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया। कराची से हैदराबाद बॉम्बे आए, अरे अपने आबू में आए। आप जानते हैं शुरू के अंदर क्या हुआ, ड्रामा के अंदर ड्रामा ने क्या क्या परीक्षा लिया बाबा की और अपने दैवी परिवार की, क्योंकि आबू में ठंड बहुत थी। दिसंबर महीने में आए थे शायद और कराची में तो समुद्र किनारे था, इधर ठंड नहीं थी, यहाँ के ठंडी थी। और फिर क्या था, यहाँ का पानी जो है मिनरल वाटर था, भारी था, तो कईयों की तबीयत बिगड़ी, कहीं क्या क्या हो गया, किस प्रकार से चलता रहा, बाबा ने यज्ञ को कैसे संभाला। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। बीमारियों के पेपर के समय पर ड्रामा अनुसार जो भी बीमार पड़े, इन सबको बाबा ने संभाला और सबको अच्छी से तबीयत उसकी अच्छी करके बाबा ने माउंट आबू में रहने का प्रबंध किया। बाबा के पंछी रे, तुझे जाना देश विदेश, तुझे जाना देश विदेश।